नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस सेशन। इसमें मैं बात करने वाली हूँ नार्सिसिस्टिक मदर के बारे में और उसके लीस्ट फेवरेट चाइल्ड की ज़िंदगी पे उस नार्सिसिज्म का क्या असर होता है और किस तरीके से आप इसके इम्पैक्ट को अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिवली ले सकते हैं, बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी के प्रति बिटर हुए। इन सिंपल वर्ड्स उनको माफ़ करके आगे बढ़ना है आपको। लेकिन हाँ, ये पेन तो है, ये वूंड तो है, पर इस दर्द को, इस वूंड को आपको ही हटाना है। तो पहले समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, नार्सिसिस्टिक मदर जो होती है वो एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक मदर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा संसारिक होती है, संसारिक दुनिया से अटैच्ड होती है। तो ऐसे में उसके अंदर एम्पैथी कम होती है। अब जो सेंसिटिव चाइल्ड है, जो कि आप जैसे लोग यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं, आप लोगों के अंदर एम्पैथी फैक्टर ज़्यादा होती है। शायद इसी वजह से आप ही वो बनते हैं यूजुअली जो अपनी नार्सिसिस्टिक मदर के लिए सब कुछ करते हैं, उनको हर तरह की खुशी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बचपन से एक एम्पैथेटिक चाइल्ड का नेचर होता है सेंसिटिव होना, सच बोलना और नार्सिसिस्टिक मदर की कमियों को ज़ाहिर करना, जाने और अनजाने। अब अनजाने इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बचपन में तो इन बातों का पता नहीं होता, और जाने इसलिए कि जब आपकी हीलिंग होने लग जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को उनकी एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप शो ऑफ नहीं करते हो, या फिर आप उस तरीके का जीवन नहीं जीते जो उनकी पसंद का होता है। यूजुअली नार्सिसिस्टिक मदर के फेवरेट बच्चे मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा करते हैं एम्पैथेटिक चाइल्ड के कंपैरिजन में। उनके पास दुनिया की वो सारी चीज़ें होंगी क्योंकि नार्सिसिस्टिक मदर ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया होता है, अटेंशन दी होती है, केयर दी होती है, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा होता है, उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वो एनेबल करती हैं। जबकि सिर्फ मदर ही नहीं, कोई भी बंदा या बंदी इंसान जो नार्सिसिस्टिक एनर्जीज में होते हैं, उनको बदला लेने की बड़ी आदत होती है और दूसरों को पनिश करने की। तो छोटी छोटी बातों का वो हिसाब लेते हैं, छोटी छोटी बातों में पनिशमेंट देते हैं। अब ऐसे में अगर एक एम्पैथेटिक चाइल्ड हो जो बार बार एक नार्क मदर को ये फील कराए कि उनकी जो ये संसार के साथ अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर वो जो झूठ बोलती हैं, शो ऑफ करती हैं, या फिर जो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसको वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के थ्रू फुलफिल करती हैं, दूसरों की गॉसिपिंग करना, चुगली लगाना, हर किसी को नीचा दिखाना, या इस तरह की कोई भी नेगेटिव ट्रेट, इन चीज़ों से एक एम्पैथेटिक चाइल्ड रिलेट नहीं कर पाता और कनेक्ट नहीं करता, तो वो अपनी नार्क मदर की हाँ में हाँ नहीं मिलाता या मिलाती। इस वजह से वो अपनी नार्क मदर के एक तरह से दुश्मन ही बन जाते हैं। अब नार्क मदर है तो मदर ही, माँ तो माँ होती है दोस्तों, माँ के अंदर वो माँ वाले भाव तो होते ही हैं। तो प्रेम भी होता है लेकिन साथ में रोष भी होता है, पनिशमेंट की भावना होती है, सीधा करने की भावना होती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे ठीक रहना है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। तो हद से ज़्यादा डोमिनेशन हो सकता है या फिर मैनिपुलेशन हो सकता है। अब मान लीजिए नार्सिसिस्टिक मदर का जो लीस्ट फेवरेट चाइल्ड है वो मटीरियलिस्टिकली अच्छा करने लग जाए, तो क्या होगा? तो नार्सिसिस्टिक मदर को ना चाहते हुए भी उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, झूठा प्यार दिखाना पड़ेगा। अंदर से तो वो इस बात से कहीं न कहीं जेलस होती है कि उसको जलन होती है कि इसके पास ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, मनी हो सकता है, फेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर वो जो एक हिस्सा चाहिए होता है उनको कि भई मुझे इसमें हक चाहिए क्योंकि मैंने तुमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है या पैदा किया है, व्हाटएवर इट इज़। तो ये टॉक्सिक ट्रेट्स जो होते हैं नार्सिसिस्टिक मदर दिखाती है अगर उसका लीस्ट फेवरेट चाइल्ड लाइफ में बेहतर कर ले। अगर ऐसा ना हो तो लीस्ट फेवरेट चाइल्ड यानी कि जो एम्पैथेटिक चाइल्ड है उसको बार बार कंपेयर्ड फील कराया जाता है, उसको बार बार ऐसा फील कराया जाता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम बाकियों से बेहतर नहीं हो, देखो तुम्हारे बाकी भाई बहनों को या बाकी कज़न्स को, और अगर सिर्फ एक ही बहन है तो या एक ही भाई है तो देखो उसको, देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो संसारिक रूप में कितना अच्छा या अच्छी है और तुम नहीं हो। अब चाहे वो एम्पैथेटिक चाइल्ड बहुत ही अच्छे नेचर का हो, चाहे वो बहुत अच्छे कार्य करता हो या करती हो, चाहे वो अपने ध्यान तप में बिज़ी रहता हो या रहती हो, चाहे वो इनर वर्क करता हो या करती हो, ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्टिक मदर
के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि एंड ऑफ द डे नार्सिसिस्टिक मदर को चाहिए शो ऑफ, नार्सिसिस्टिक मदर को चाहिए पैसा या फिर कोई भी ऐसी सांसारिक चीज़ जिसे दूसरों के आगे दिखा के वो बेहतर महसूस कर सके। तो ऐसे में वो उस बच्चे को कभी भी पॉजिटिवली एनेबल नहीं करेगी, वो उसको उसके बुरे हाल पे ही छोड़ देगी। अगर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाए तो हाँ, हो सकता है मदद कर दे, हो सकता है साथ भी निभा दे कभी कभी, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस लव नहीं होता। जो कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस लव वो अपने फेवरेट चाइल्ड को देती है, यानी कि डेली दिनचर्या वाला रोज़मर्रा का प्रेम जो वो अपने फेवरेट चाइल्ड को देती है या फेवरेट चिल्ड्रन को देती है, वो प्यार वो कभी भी अपने नॉन फेवरेट या एम्पैथेटिक बच्चे को नहीं देती, जिसके बहुत से आप कह सकते हो दुष्परिणाम हो सकते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप इसी नेगेटिविटी को यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रोथ, अपनी असली ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। ये मत सोचिए दोस्तों कि नार्सिसिस्टिक मदर एक ईवल और क्रूएल पर्सन है। हो सकता है वो आपके साथ ईवल और क्रूएल बिहेव करती हों, लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि ये टेम्पलेट है, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न से मुझे खुद को हील करना है और कोई तो कारण है परमात्मा का कि मुझे मेरी माँ का प्रेम नहीं मिला उस तरह से जैसा वो अपने फेवरेट चाइल्ड को देती है। क्योंकि ये कंपैरिजन आपको आज से नहीं बचपन से महसूस होता है। बचपन से आपको ये चीज़ फील कराई गई होती है कि तुम उस प्यार के लायक नहीं हो जिस प्यार के लायक ये दूसरी औलाद है या मोर देन वन उसके जो बच्चे हैं। इस माँ के अटेंशन को पाने के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए ये जो लीस्ट फेवरेट या नॉन एम्पैथेटिक चाइल्ड है, ये एड़ी चोटी का जोर लगा देता है या लगा देती है। वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो खुश रहें, वो उनको वो सारी चीज़ें ला के देना चाहते हैं जिससे वो खुश रहें, वो उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं। कई बारी ऐसी डिमांड्स पूरी करते हैं जिसको पूरी करने की उनकी क्षमता ही नहीं होती, ना उम्र होती है, ना तजुर्बा होता है। इस वजह से वो गलत लोगों के चंगुल में भी फंस सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, क्योंकि एम्पैथेटिक चाइल्ड के पास वो होता है जो किसी के पास नहीं होता, और वो है सपोर्ट फ्रॉम मास्टर्स एंड सोर्स। क्योंकि एम्पैथेटिक चाइल्ड के कर्मास बहुत अच्छे होते हैं, तो अपने अच्छे कर्मों की वजह से उनको हमेशा ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो उनको प्यार तो देते हैं, ध्यान भी रखते हैं, लेकिन साथ में वो उनको उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा देते हैं। यानी कि जिस असली काम के लिए हम लोग इस प्लैनेट पे आए हैं, हम यहाँ पे धन बटोरने, सोना चांदी बटोरने और बैंक बैलेंस बनाने नहीं आए, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें तो यही रह जाएंगी। हाँ, इन चीज़ों का उपयोग सही तरीके से करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एज अ रिसोर्स। आपको ये नहीं सोचना क्योंकि मेरे बैंक में इतने पैसे होंगे या मेरे 10 इतने घर होंगे, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। जिनके पास एक पल का चैन भी नहीं होता, वो सारा दिन भटकते रहते हैं एक बेचैन आत्मा की तरह। उनको अगर आप बोलो कि 10 से 15 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ स्टिलनेस में, शांति में, तो वो नहीं बैठ सकते। वो खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन ऑथेंटिक वे। उनकी हद से ज़्यादा झूठ बोलने की आदत होती है या फिर दिखावा करने की आदत होती है। वो हमेशा शो ऑफ में बिलीव करते हैं और दूसरों को नीचा दिखा के उनको अच्छा लगता है या उनको ऐसा लगता है कि वो उनसे बेहतर है तो वो अच्छे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि जो दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी दूसरों से नीचे ही हैं, तभी तो वो इतनी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पैथेटिक चाइल्ड में कंपैशन होता है, दूसरों से ज़्यादा होता है। तो जब वो अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को देखते हैं तो अगर हील्ड नहीं है, अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, तो वो दुख, बिटरनेस, अफसोस और अनवर्दी ऑफ लव, ये सब तो उन्हें महसूस होता है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करें, इसको अपनी प्रोग्रेस में डालें, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है कि आपको उन नार्सिसिस्टिक माता पिता पे एक ऐसा तरस आने लग जाता है जिसमें कि आप उनको ब्लेस ही करना चाहेंगे कि देखो ज़रा कितने दुखी हैं, कितने तड़प रहे हैं। वरना उससे पहले क्या होगा कि आप उनको प्लीज़ करते रहोगे, आप उनको वो बातें सुनाओगे या वो बातें कहोगे या उनके लिए वो चीज़ें करोगे जिससे कि उनको अच्छा लगे। मतलब कि आप उन्हीं के जैसा बनना चाहोगे या फिर ऐसा बनना चाहोगे जैसा वो चाहते हैं आपको बनना।
आप अपनी ऑथेंटिक ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। लेकिन जब आप हील हो जाते हो तो आप ऑथेंटिक पर्सन बन जाते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपको किससे कंपेयर करें। और इसका देखिए, इसका एक असर रिलेशनशिप्स पे भी होता है, क्योंकि आप वैसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हो हमेशा लाइफ में जैसे कि आपको पेरेंटिंग मिली है। एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो आपकी अच्छाइयों को कभी उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो ये डर लगा रहेगा कि अगर मैंने अपने पार्टनर की अच्छाइयों को शेप अप किया तो ये अच्छा फील करेंगे। अच्छा फील करेंगे तो हो सकता है लाइफ में और बेहतर करें, और बेहतर करेंगे तो फिर मेरे जैसे इंसान के पास क्यों रहेंगे। वो ये नहीं देखते कि आप उनको कितना सपोर्ट करते हो, आप उनको पॉजिटिवली एनेबल करते हो, आप उनका हर बात पे साथ देते हो। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपसे बदला लेते रहेंगे, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको पनिश करेंगे, वो आपको कभी चैन से नहीं रहने देंगे। वो आपके आगे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट करते रहेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, जिससे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे घात हो, जिससे कि आप लिटरली अपनी ज़िंदगी ही ना जी पाओ जैसे आप जी सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए आपको स्मार्ट बनना है, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी आपको इसलिए नहीं मिली ताकि आप भी संसारिक लोगों जैसे हो जाओ। आपको इन सब लोगों को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना है और एक स्टिमुलाई की तरह देखना है। अगर किसी के भाग्य में किसी के साथ रहना लिखा है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भाग्य में लिखे हैं या फिर नार्सिसिस्टिक लाइफ पार्टनर भाग्य में लिखा है, तो उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अपनी बाउंड्रीज को आपको नहीं छोड़ना है। देखिए, कौन किसके साथ कब तक रहता है इसका कुछ पता नहीं, ये सब भी लिखा हुआ है। और सच बताऊं तो हम सब एक्चुअली में अकेले ही हैं, हम सब इंडिविजुअल्स हैं। परंतु एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस तरह के जीवन में, देखिए आप यहाँ पे प्रेम को समझने आए हैं। आप प्रेम को जितना समझोगे ना वो आपके डीएनए में उतरता जाएगा। आप प्रेम को जितना करीब से जानोगे, सच्चे प्रेम को, क्योंकि ये प्रेम ही तो है जिसकी वजह से सारा संसार चलता है। लव इज़ द ओनली मेडिसिन दैट रन्स द होल वर्ल्ड एंड लव कैन हील एनी प्रॉब्लम। तो वो लव जो आप एक नार्सिसिस्टिक मदर में, फादर में या एक नार्सिसिस्टिक लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे हो, वो लव तो आपके अंदर ही है। और वो एक शीशा बन के आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। वो आपको कंपेयर करें तो आप कंपेरिजन में मत जाइए। आपको अगर रोने का मन करता है तो आप रो लो, आप सेल्फ को एक्सप्रेस भी करो। अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरो मत। आपको जो चाहिए उसको बोलने की हिम्मत रखो, बोल्ड बनो। लेकिन आप गलत जगह पे प्यार मत ढूंढो। अगर वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप भी किसी रिवेंज या बदले में मत जाओ। आपको सीधा सिंपल एक नोट बनाना है कि देखो, ये फीलिंग ये मुझे नहीं दे सकते, इसका मतलब 100% ये फीलिंग मुझे अपने ही अंदर खोजनी है और आपको मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप यहाँ पे आए इसलिए क्योंकि आप इस वक्त इस इंफॉर्मेशन के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैच बन रहे हो। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी ये इंटेंशन है कि आप इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अगर आपकी लाइफ में नार्सिसिस्टिक पार्टनर है तो आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल सकती है कि नार्सिसिस्टिक पार्टनर को उसकी मदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, जो कि एक्चुअली उसके लिए ठीक नहीं होता। क्योंकि नार्सिसिस्टिक बच्चे ऐसा तो कुछ ग्रेट नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन सोचने की बात है कि वो आपके जीवन में क्या दिखाने आए, क्यों आए। जैसा कि मैंने कहा, माँ तो माँ होती है। कई केसेस में बहुत सी माएँ खुद ही इमेच्योर होती हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो प्रोग्राम्ड हैं। ऐसे बहुत से लोग, सिर्फ माँ या बाप नहीं, पिता या माता नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में जो प्रोग्राम्ड हैं, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं, एक सिम्युलेशन में चल रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बाहर कोई भी नहीं है जो आपको हर्ट कर रहा है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बाहर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको नीचा गिरा रहा है या आपको गंदा फील करा रहा है। वो सिर्फ आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है और आपको उसकी कोडिंग चेंज करनी है। आप जब उस प्रोग्राम की कोडिंग बदल दोगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा जो फ़िलहाल हो रहा है। और मैं हमेशा सबको रेकमेंड करती हूँ कि सोलर प्लेक्सिस पे वर्क कीजिए, राम मंत्र को चैंट कीजिए, क्योंकि ये राम मंत्र आपके सोलर प्लेक्सिस को हील करता है।
ये कुछ इस तरह से वर्क करता है कि आपके कॉन्फिडेंस को हील करता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की वजह से सबसे ज़्यादा घात, सबसे ज़्यादा चोट जो इंसान को लगती है वो है उसके गट एरिया में, उसके कॉन्फिडेंस में। तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी कम मत होने दीजिए दोस्तों। और नार्सिसिस्टिक मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सबको माफ़ कर दो। वो जो आपको दे रहे हैं उसको ऐसे स्वीकार करो जैसे कोई प्रसाद मिल रहा है आपको, और उसको लेके बैठो। उसको लेके अगर कर दिया रिएक्शन कोई बात नहीं, उस रिएक्शन को भी समझो कि रिएक्ट क्यों किया, बुरा क्यों लगा, दुख क्यों हुआ, रोना क्यों आया, अंदर से ऐसा क्यों लगा कि कोई आपको प्यार नहीं करता या कोई आपको समझता ही नहीं है, अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास वो नहीं है जो आपके पास होना चाहिए। एक्चुअली में आपके पास सब कुछ है, कमी है तो उसको अंदर देखने की। और जहाँ आपने देख लिया तो इन्हीं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को, इसी नार्सिसिस्टिक मदर को, जिसके आप लीस्ट फेवरेट चाइल्ड हो, इसी को एक दिन आप थैंक यू बोलोगे, क्योंकि वो अगर आपको इतना प्यार दे देती तो आप भी नार्सिसिस्टिक बन जाते। फिर आप ऐसे कैसे होते जैसे आज हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन ले सकते हैं, रीडिंग्स ले सकते हैं और थेरेपी में भी आ सकते हैं। साथ में आप मेरी बुक ले सकते हैं, इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। लव की स्पेलिंग है LUV और इसका लिंक सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करते रहिए। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।